हाँ जी बच्चों, ये टॉपिक 1 बाइनोमियल का बाइनोमियल एक्सपेंशन है जनरल टर्म, जिसके ऊपर जेईई मेंस का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है जी। सो बाइनोमियल थ्योरम हमारी स्टार्ट हो गई है समझो, और क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो कोफिशिएंट बताइए x की पावर 18 का क्या होगा। ठीक है जी, दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। अगर तू सिंपली x की पावर 18 का कोफिशिएंट पूछ लेता तो आप कर देते हैं। इसमें एक ट्रिक यूज हो रही है, देखो मैं ट्रिक बताता हूं आपको क्या कि 1 प्लस एक्स इंटू, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस एक्स की होल पावर 10 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 9। ओके, इंटू ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, मेरा विजन क्लियर था, मुझे ये दिख रहा था कि ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एक फार्मूला बनेगा, और 1 माइनस एक्स जब अंदर चला जाएगा तो यहां से वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 9। समझ रहे होगे आप, समझ रहे हो ना। सो यहां 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फार्मूला है जो 1 माइनस एक्स क्यूब हो सकता है, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर, ये क्या आ गया 9, और ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे। इस एक्सपेंशन में हमें x की पावर क्या चाहिए 18। किसका ऑप्शन चाहिए, x की पावर 18 का ऑप्शन चाहिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहां देखिएगा ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इसके प्रोडक्ट में जो आएगा वो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान समझ लो मेरी बात, अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालता हूं इसका, अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालूंगा तो आएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर माइनस एक्स क्यूब की होल पावर आर। ठीक है, यही आएगा जनरल टर्म इसका, और साथ में प्रोडक्ट कौन कर रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है प्रोडक्ट। तो बात बड़ी सिंपल है कि जब 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 18 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन फिर एक्स स्क्वायर भी जाके प्रोडक्ट करेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट करना है एक्स की पावर 16 के साथ। अगर एक्स स्क्वायर जाके एक्स की पावर 16 के साथ प्रोडक्ट करेगा तो एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट बनेगा, अदरवाइज एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट यहां नहीं मिलने वाला। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, यानी कि कोफिशिएंट अगर हमने निकालना है एक्स की पावर 18 का, तो यहां मैं साफ लिख देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18, यहां लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 9, और उसमें से माइनस हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 9। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। x की पावर 16 इन लिखो इन 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 9। ठीक है जी, चलिए अब कोफिशिएंट निकालते हैं x की पावर 18 का इसमें। ठीक है, x की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखिए यहां मैं लिख रहा था एनसीआर 1 की पावर एन माइनस आर, 1 की पावर से तो कोई खैर फर्क नहीं पड़ेगा इसको, माइनस एक्स क्यूब की होल पावर आर। सो इसको लिख सकता हूं मैं -1 टू द पावर आर, और x की पावर हो जाएगा 3r। हमें क्या चाहिए, हमें x की पावर 9 चाहिए, तो 3r को आप किसके इक्वल कर दो 9 के, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ रही है 3। ठीक है, r की वैल्यू अगर 3 आ रही है, इसका मतलब बड़ा साफ है, इसका मतलब यह है कि यहां r की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3, -1 की पावर 3 होगा तो नेगेटिव आएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी 9, ये आएगा नेगेटिव, ये आ गया x की पावर 18 का कोफिशिएंट। ठीक है, x की पावर 18 का कोफिशिएंट आ गया इसमें। दूसरा क्या होगा x की पावर 16 का, x की पावर 16 का ऑप्शन निकालने के लिए वही फार्मूला फिर से अप्लाई करो, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर
ए टू द पावर n माइनस आर, 1 की पावर यानी कि, हाँ ठीक है, एनसीआर ए टू द पावर n माइनस आर और b की पावर आर माइनस एक्स क्यूब की होल पावर आर, ये 1 की पावर, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं लिखने इसको फायदा नहीं है, और माइनस 9CR माइनस 1 की पावर आर फिर से लिखो और इंटू एक्स की पावर 3R। इस बार 3R को किसके इक्वल करना है हमने, 16 के। 3R को अगर आपने 16 के इक्वल किया, R जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं देने वाला, R 16/3 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब बड़ा साफ है, मतलब यह है कि कोफिशिएंट हमें चाहिए था x की पावर 18 का, वो हमें मिल गया, ये आपके सामने है, ठीक है। -9C3 यानी कि R की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से R की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है जी। सो R की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 9C3, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, या 6 पुट कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, मेरी बात आप समझ गए होंगे। सो कोफिशिएंट आपने x की पावर 18 का निकाल दिया, 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 9 से 16 का कोफिशिएंट आएगा नहीं इसमें, x की पावर 16 का कोफिशिएंट आने वाला, यानी कि यहां से हमने कोफिशिएंट निकाला, वो अभी आपके सामने फिर मैं बोल रहा हूं भाई, tr+1 निकाला, वो आया NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r माइनस एक्स क्यूब की होल पावर r। सो ये आ गया 9CR माइनस 1 की पावर r x की पावर 3r, यह, सो दैट विल बी 9CR माइनस 1 की पावर r। मैंने फिर वही बोला कि हमें x की पावर कितनी चाहिए थी, 18, तो r की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 6 और x की पावर क्या हो जाएगी 18, और दैट विल बी 9C6। सो दैट इज द आंसर, ये कोफिशिएंट होगा 9C6। इसको सॉल्व करो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फार्मूला पता है ना। सो यही कोफिशिएंट आ रहा है, x की पावर 16 आ ही नहीं रहा, सो दैट विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल को ओपन करो, ये आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, ये 2 4 8, 7 28, 28 3 126। सो ऑप्शन नहीं, एक मिनट चेक करो जरा, 9C6 4 3 12 12 7 84 होगा ना, सॉरी 12 7 84, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर बोथ जीरो, अच्छा दोनों ही कोफिशिएंट जीरो है, एक्स स्क्वायर का भी और एक्स क्यूब का भी, और एक्सपेंशन किसका दिया है, ये एक्सपेंशन है, और इस एक्सपेंशन में वो कह रहा है कि दोनों के कोफिशिएंट्स जीरो है इन पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है, पावर्स ऑफ एक्स, देन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज। सबसे पहले तो कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए ना हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए देखिए बेटे, 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस 3x को मैं जरा ओपन करता हूं, ये आएगा NC नॉट 1 की पावर, लिखने की नीड ही नहीं है, माइनस 3x की होल पावर, हाँ ये लिखो, माइनस 3x की होल पावर क्या आएगा, NC नॉट 1 की पावर 15 और इसकी पावर हो जाएगी 0, फिर प्लस NC1 माइनस 3x की होल पावर 1, फिर आएगा NC2 माइनस 3x की होल पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप इस तरीके से, अच्छा बीच में जनरल टर्म भी लिखी दो, जनरल टर्म होगा हमारा NCR, ए की पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ए की पावर लिखने की नीड नहीं है, हम बात करेंगे बी की पावर माइनस 3x की होल पावर आर, ओके, आर यू गेटिंग मी, ये आएगा एक्सटेंशन, कितने टर्म्स होंगे टोटल 16 होंगे। हमें चाहिए x की पावर 2 का कोफिशिएंट। देखिए बेटे, अगर ये 1 जाके मल्टीप्लाई करे, पहले तो 1 जाके करेगा ना इसके सभी टर्म से, यहां बात नहीं बनेगी 1 की, यहां भी नहीं बनेगी बात, यहां बनेगी 1 की, मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1 जब जाके उसके साथ प्रोडक्ट करेगा
और n की जगह 15 पुट कर देना, खैर n पुट नहीं किया मैंने। 1 जब प्रोडक्ट करेगा तो हमें वही चाहिए, जो चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। सो पुट करें, सो यहां पुट करता हूं, तो ये आएगा 1 इंटू NC2 माइनस 3x की होल पावर 2, ये 1 को जाके उसके साथ प्रोडक्ट करा दिया मैंने, प्लस अब AX जाके प्रोडक्ट करेगा, AX प्रोडक्ट करेगा इस सेकंड टर्म से, तो भी बात हमारी बन जाएगी, और किसी के साथ बात नहीं बनने वाली इसकी, है ना, इसकी बस पटरेगी, इसके साथ खाएगी, है ना। सो चलो भेजिए इसको, तो आ जाएगा A इंटू NC1 माइनस 3x की होल पावर 1 और इंटू क्या आ जाएगा x, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं, bx स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई करेगा आपका फर्स्ट वाले टर्म से, तो बात इसकी पहली बात बन जाएगी, फर्स्ट टर्म से बन जाएगी, यानी क्या आ जाएगा NC0 माइनस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 0 ही है, इंटू bx स्क्वायर मिल गया, इसके अलावा तो कोई और नहीं मिलेगा, नहीं, बस ठीक है। सो यहां से जो वैल्यू आने वाली है ध्यान से देखना, ये आ जाएगा दैट विल बी n की जगह क्या आ जाएगा, हाँ जी बोलिए 15, यहां भी 15 पुट करो, 15 माइनस 3 की पावर 2 है 9, 9x स्क्वायर आ जाएगा, सो इंटू 9x स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा जी माइनस 3 की पावर 1 और x स्क्वायर, यानी कि ओनली माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, सो इससे लिख दो माइनस 3ax स्क्वायर, यह आ गया। फिर b को फ्रंट में ले आओ, b n की जगह क्या आ जाएगा 15c0, b को ले आना x स्क्वायर, यह और सभी में से x स्क्वायर क्या करो कॉमन ले लो, ठीक है, x स्क्वायर कॉमन लो, क्योंकि कोएफिशिएंट से मतलब है हमें, 15c0 की वैल्यू ऐसे क्या आएगी 1 ही आएगी, हाँ इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, प्लस b x स्क्वायर हटा गया यहां से, ये आ गया 15 इंटू 3 45a, ये आ गया, और 15c2 की वैल्यू क्या होगी 15 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ जी 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, क्या जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 2, 15 इंटू 14 अपॉन 2, यानी 15 इंटू 7 बचेगा, क्या जाएगा 105 इंटू 9, एक्स स्क्वायर तो आपने बात लिया ही था, है ना, ये आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 के इक्वल है, सो जो भी आएगा यहां से 45a, और इसको तो ले जाओ 45a उधर प्लस माइनस b, 45a माइनस b आ जाएगा, और ये 9 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 9 5 45, 4 कैरी, 945 नंबर 1, ठीक है। सो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालते हैं। जब आप एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट की बात करोगे वो भी 0 है ना, सो दो इक्वेशन बन जाएंगी, ए और बी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस बार एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो 1 जाके किससे प्रोडक्ट करें, इस बार 1 जाके एक और टर्म हमें लिखना था यहाँ, चलो वो भी लिख देता हूँ, यानी NC3 माइनस 3x की होल पावर 3। अब ठीक है, यानी कि ये 1 जाके इससे क्या करें, मल्टीप्लाई करें, कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगा 15c3, मैं इस बार n की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, माइनस 3 की होल पावर 3 x क्यूब, ये आ जाएगा। ax किसके साथ प्रोडक्ट करेगा, ax करेगा आपका इसके साथ प्रोडक्ट, तो बात बनेगी, यानी कि आ जाएगा प्लस a इंटू 15c2 माइनस 3 की होल पावर 3 इंटू एक्स क्यूब। ओके, लास्ट टर्म बताइए क्या आएगा, लास्ट आएगा bx स्क्वायर। bx स्क्वायर किसके साथ प्रोडक्ट करेगा, bx स्क्वायर ये टर्म इसके साथ प्रोडक्ट करेगा, यानी क्या जाएगा b इंटू 15c1 माइनस 3 होल पावर 1 एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब सभी में से ले लो कॉमन, ये भी 0 के इक्वल है, उसने बोला ऐसा, ठीक है, ये भी 0 के इक्वल है, निकाल लिया आपने सब में से। 15c3 की वैल्यू बताइए, इसको तो सॉल्व करना होगा है ना, और 3 3 9 3 27, ये तो आएगा माइनस का 27 माइनस 27, इसके साथ 15c2 की वैल्यू भी निकालनी होगी, और इन सबको आप प्रोडक्ट करो। मैं पूरा सॉल्व करने के बाद आपको बता देता हूं ये क्या आने वाला है। सेकंड इक्वेशन में ये आएगा
21a माइनस बी इक्वल टू, पूरा सॉल्व करने के बाद है ना, आप सॉल्व कर ही लोगे। 21a माइनस बी इक्वल टू 273 नंबर 2। सो ये दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल है, ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को, इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए करते हैं। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 945 इक्वल टू 45a माइनस बी। सेकेंड इक्वेशन है 21a माइनस बी इक्वल टू 273। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, माइनस किया तो आया 24a 2 7 672 डिवाइड में दो, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 672 अपॉन 24। 12 2 3 जा 2 3 2 6 जा, है ना, 12 2 जा 24, कितना बचा भैया 96, 28 आया। सो ए की वैल्यू 28 यहाँ भी अभी हमें फिर बी निकालना ही होगा, मजबूरी हमारे सामने, अब क्या करें, है ना, निकालो बी। वैसे तो मैं अंदाजा वैसे बता देता हूँ कि बी जो आएगा वो 315 ही आएगा यार, इतना बड़ा तो नहीं आने वाला, 800 ये तो नहीं आने वाला खैर, है ना। तो खैर आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। सो दैट इज आल्सो आस्क्ड इन जेईई मेंस। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी बेटे, ये कह रहा है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट हो एक्स से। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्या मतलब हुआ जी? इंडिपेंडेंट आजाद किससे हो? एक्स से। एक्स नहीं दिखना चाहिए उस टर्म्स में, इसमें 6 टर्म्स इसमें होंगे, तो सॉरी 7, और ये दो जाके इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में जो टर्म्स आएंगे उसमें एक्स नहीं दिखना चाहिए उस टर्म्स में, यानी कि एक्स की पावर 0 होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। हम सभी जानते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 अगर हमसे कोई पूछता है। सो ये आएगा NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, यही होता है जनरल टर्म। सो जिसकी पावर 6 दिखाई दे रही है ना, उसका जनरल टर्म निकाल दो सबसे पहले, यानी कि इसका मैं जनरल टर्म निकाल देता हूँ, ठीक है। सो ये आएगा TR+1 इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r माइनस 3/x² होल पावर r, ठीक है जी। अरे भाई समझ आ रहा है ना, ये आपका r जो है वो हमने ऐसे पुट कर दिया है ना, बाकी a और b ले लिए, ये a था ये b था, बस हो गया। सो ये TR+1 है। इस TR+1 को आप ध्यान से देखो, इस TR+1 में मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो -3 की, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। -3 पर देखिएगा जाएगा 6CR 2 टू द पावर 6 माइनस r x की पावर 12 माइनस 2r -3 की होल पावर r, और ये x की पावर क्या आ जाएगी ऊपर आके -2r। तुम समझ रहे हो? ठीक है, आप समझ रहे होगे। सो ये x की पावर 12 माइनस 2r इसके साथ जब जुड़ेगा तो x की पावर कितना आ जाएगा, -4r, है ना बेटे। सो यहां -4r आ जाएगा। तो ये TR+1 आ गया आपका। कोफिशिएंट किसका चाहिए? x की पावर 0 का चाहिए जी, है ना। सो क्या मैं अगर इसको 0 कर दूं तो बात बन जाएगी क्या x की पावर को? हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगी, है ना, बिल्कुल बनेगी, बात क्यों नहीं बनेगी। अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर ही लिया खैर आपने इसको, या फिर लिख दो इसको एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार इसको, इस इक्वेशन को लिख दो, ये पहला टर्म मतलब पहली इक्वेशन है। प्रोडक्ट करने के बाद इंडिपेंडेंट आना चाहिए, ये भी तो है ना साथ में। अब ये 1/60 जब जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस जनरल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारी बात बन गई, समझो सीधा ही कर जाए, मतलब एक्स की पावर कितनी हो, 0 कर दिया तो बस इंडिपेंडेंट ही आएगा। अच्छा, जब आपका 1 क्या ये -x/60 तो कर गया, प्रोडक्ट हट गया वो, अब ये क्या आगे करेगा, और ये -x की पावर 8/81 जब प्रोडक्ट करे, लेकिन वो किससे करना चाहिए, x की पावर -8 के साथ प्रोडक्ट करना चाहिए, तो ये 0 x की पावर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि अब हम क्या करें, यानी कि इसको एक बार हमें इक्वल टू 0 करना है और एक बार इक्वल टू -8 करना है। मेरी बात समझ रहे होगी, 0 इसके लिए, -8 इसके लिए। करोगे ये काम करो, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा।
चलिए पहले आप जीरो करिए इसको, यानी कि 12 माइनस 4r इक्वल टू 0 आया। दूसरा इक्वल टू -8 करेंगे, यानी कि 12 माइनस 4r को इक्वल टू -8 किया, तो यहां से 4r इधर, ये इधर, 4r इक्वल टू 20, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 5, यहां से r की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो r की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर ली, तो अब r की जगह पे 3 पुट कर दो और r की जगह पे 5 पुट कर दो। करोगे ये काम? चलिए करते हैं। सबसे पहले हम r की जगह क्या पुट करने वाले हैं 3, तो आ जाएगा 6c3 2 की पावर 3 x की पावर क्या आ जाएगा 0 -3 की होल पावर 3, ये आ जाएगा। ये 1/60 के साथ प्रोडक्ट करेगा। चलो हो गया, इसका काम तो बन गया अभी। अब -x की पावर 8/81 जाके जब प्रोडक्ट करेगा, ठीक है, सो वो हमें क्या वैल्यू देगा देखेगा। अब r की जगह 5 पुट करोगे, ये आएगा 6c5 2 to the power 1 x to the power 12 minus 20, 12 minus 20 कितना होता है -8 -3 की पावर 5, दिख रहा होगा आपको। तो ये आपने सेकंड वाले जो टर्म है उसमें r की जगह का आपने क्या पुट किया, हाँ जी 5, और फर्स्ट वाले में आपने r की जगह क्या पुट किया था 3 पुट किया था। सो आपने इन दोनों में वैल्यूज पुट कर दी, यहां से आंसर आ जाएगा आपका, है ना। सॉल्व करिए, क्वेश्चन हो गया जी। ये x की 0 तो क्या रहता हो, ये -3 की पावर 3 -27 ये 8 आएगा। 6c3 की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ जी 6c3 सॉल्व करो पहले, तो क्या वैल्यू देगा ये, पूरा सॉल्व करो इसको ना, एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 20 आएगा, ये 20 अपॉन 60 1/3, 1/3 इसके साथ -9, ओके। अब इसकी बात कर लो, x की पावर 81, व्हाट इज दिस, ये कैसे आ गया 81, कैसे आ गया x की पावर, देखिए यार क्या हो गया, x की पावर 8 है यार, 81 कहां से आ गया, सॉरी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करो। यहां से 6c5 की वैल्यू 6 ही आएगी, 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 -3 की पावर 5, जब नेगेटिव आने वाला है ना, ये तो x की पावर -8 और ये 8 कर जाएंगे, है ना। चलो इसको 3 की पावर 5 को ऐसे लिख दो, 3 की पावर 5 और -1 की पावर 5, नेगेटिव आएगा वो इससे चला जाएगा। सो 3 की पावर 5, 3 3 9 3 27, 3 81, एक 3 बचा रह जाएगा, 36 यहां से आया, और ये आ रहा है माइनस का 72, ये तो प्लस का आ रहा है, ये माइनस का 72 आ रहा है, और ये प्लस का 36 आ रहा है। सो -72 प्लस 36 माइनस का 36, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। सो कभी भी डायरेक्टली वो नहीं पूछेगा कि ये बाइनोमियल है और इसको सॉल्व कर दो, नहीं, मिक्स करके ही देगा क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n such that the equation the coefficient of x in the expansion of this is this। अगर ये बात कर रहा है x के कोएफिशिएंट की, x का कोएफिशिएंट मतलब x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है ना, सो हमें बात करनी है tr+1 की। हम tr+1 निकालते हैं, वो आएगा NCR, फार्मूला होता है ये, है ना, NCR a हमारा है x² होल पावर n-r, b क्या है बेटा हमारा 1/x³ होल पावर r, so that will be tr+1। if somebody is asking the smallest natural number n such that the coefficient of x in the expansion of this is equal to nc23, that will become NCR x to the power 2n minus 2r, in denominator that will be x to the power 3r। are getting my point, है ना। और यही 3r अगर ऊपर मुंह कर जाएगा तो ये आ जाएगा -3r।
इसने बोला x की पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि इस पूरे को हम इक्वल टू 1 कर देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 2n माइनस 5r इक्वल टू 1। 2n माइनस 5r अगर 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब बड़ा साफ है, मतलब ये है कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं पहले तो, 2n माइनस 5r इक्वल टू 1। मतलब साफ ये है कि इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इसका ये मान लेते हैं x की पावर 1, ये x की पावर 1, ये तो हट गया ना, यार की वैल्यू जो भी आएगी ये आपका साफ हो गया, ये 1 आ गया है ना। इसने ये बोला ना कि x की पावर 1, सॉरी x की पावर 1 आ गया ये सॉल्व होने के बाद। जो इसका कोफिशिएंट है वो NCR इक्वल टू क्या दिया हुआ है, NC23। NCR को ये वैल्यू दी गई, तो क्या हम r की जगह 23 रखते हैं? गलत जवाब। NCR या फिर NCN माइनस R ये दोनों ही सेम होते हैं, फार्मूला आपने पढ़ा है बाइनोमियल में। सो ये भी इक्वल हो सकता है और ये भी इक्वल हो सकता है, मतलब बड़ा साफ है, मतलब साफ ये है कि n माइनस आर जो है बच्चे वो हमारा 23 के भी इक्वल हो सकता है, और दूसरा केस है कि r जो है वो भी 23 के इक्वल हो सकता है। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर चाहिए, यानी कि मतलब ये है कि यहां से मैं n की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर देता हूं r की वैल्यू, या फिर r की ये 23 वैल्यू इसमें पुट करता हूं, क्या आ जाएगा 2n माइनस 5 इंटू r की जगह 23 पुट किया इक्वल टू 1, 2n माइनस 5 3 15, 1 कैरी, 5 टू 10 ओवर 115 इक्वल टू 1, यानी कि इसको ऐड किया, ये आ गया 116, 2n इक्वल टू 116। यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 10, 2 8 16, यानी कि n इक्वल टू क्या आ गया 58। n अगर 58 आ गया तो r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी क्या, r की वैल्यू तो पुट की थी हमने, r की वैल्यू क्या है 23, n की वैल्यू 58 वाला ऑप्शन भी है, क्या पता इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, n माइनस r इक्वल टू 23 से स्मॉलेस्ट वैल्यू ही आएगी। देखो r की वैल्यू यहां से निकालो क्या आ रही है, या n की वैल्यू क्या आ रही है 23 प्लस r, यहां पुट करो, n की जगह पे पुट किया क्या 23 प्लस r, इस इक्वेशन में 23 प्लस r माइनस 5r इक्वल टू 1, ये आ रहा है आपका 46 प्लस 2r माइनस 5r इक्वल टू 1, 2r माइनस 5r इज व्हाट माइनस 3r, इसको तो ले जाओ 46 माइनस 1 45 और इक्वल टू 3r, r की वैल्यू यहां से देखो कितनी कम आ रही है 15 आई, n की वैल्यू क्या होगी, n में से क्या हम माइनस करें, मतलब कि n माइनस r की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू मतलब कौन सा नंबर है इसमें 15 माइनस करेंगे 23 आ जाए, 15 को तो ले जाओ, सो 15 और 23 जुड़ जाएंगे, सो यहां से भी n की वैल्यू क्या आ रही है 38, सो n की वैल्यू यहां से आ रही है 38, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 38। अच्छा बेटे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था थर्ड नंबर, उस क्वेश्चन में हमने अगर देख लेना, अगर गलती ना की हो, उस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो -36 आएगा, ये देख लेना, मुझे लग रहा है ऐसा डाउट हो रहा है कि मैंने उसमें 36 आंसर निकाला है, बाकी एक बार आप देख लेना, अगर -36 हमने निकाला तो सही है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक करोगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस होल पावर n इन पावर्स ऑफ x, भाई पावर्स ऑफ x के जो कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 2:15:70, तो एवरेज निकालना है इन सभी कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। आपके सामने देखेगा भाई, हम सभी जानते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स होंगे वो इस फॉर्म में मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखना, एक है NCR-1 और एक होगा NCR+1, आप जनरल टर्म निकालते हो, सब कोएफिशिएंट्स यही होते हैं, है ना। सो इस तरीके से आपने कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स को लेट कर लिया, ठीक है जी। सो इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया 2:15:70, ये दिया ना 2:15:70, ये हमें गिवन है, ओके ऑलराइट। हमें जो रेशियो चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं NCR-1 को डिवाइड करता हूं NCR से, सो ये आएगा 2/15,
और ऐसे ही अगर मैं एनसीआर को एनसीआर प्लस 1 से डिवाइड करता हूं, एनसीआर को एनसीआर प्लस 1 से, सो ये आएगा आपका 15/70। ठीक है जी, आप समझ रहे होगे। सो अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, सीधा डायरेक्टली फार्मूले लग जाएंगे। सो ये एनसीआर माइनस 1/एनसीआर का जो फार्मूला है वो तो सिंपली क्या है, आपको अभी प्रॉपर्टीज करा के आ रहा हूं मैं, है ना। सो वैसे उसमें ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है, तो खैर कोई नहीं, वो आ जाएगा एन माइनस आर। वैसे आप अगर ऐसे आपको लग रहा है तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो, या फार्मूला दो भी बन जाएगा आपका। जो इसमें जो भी वैल्यूज हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल पुट करो, वहां से भी आ जाएगा। खैर मैं डायरेक्टली आपको यहां लिख के दे देता हूं, जो फार्मूला आएगा वो आएगा आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1, आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 2/15। इसका क्या आएगा, एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 का। ये फार्मूला भी मैंने प्रूफ कराया है इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले जो कराया उसमें देख लेना। ये आएगा 15 अपॉन, हाँ जी, व्हाट 15/70 को, हाँ मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 को आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर, आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर। सो 15/70 है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो इक्वेशंस बनेगी। सो यहां से आ जाएगा 15r इक्वल टू 2n माइनस 2r प्लस 2, 2r को इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा तो 17r हो जाएगा, 17r इक्वल टू 2n प्लस 2। यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा 3n माइनस 3r इक्वल टू 14r प्लस 14, क्या आ जाएगा। सो अब आप क्या करोगे, यहां से इसको उस साइड ले जाओ, है ना। सो 14 प्लस 3 17r, ये आ जाएगा। सो 3n माइनस 14 इक्वल टू 17r। एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। सो 17r इसका भी इसके इक्वल है, इसका भी है, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करो, ये आ जाएगा 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 14। सो ये बच्चे आ जाएगा हमारा, इसको उधर भेज दिया तो n की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 2 16। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। चलो भाई r की वैल्यू बताओ। सो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, r की वैल्यू पुट करो यहाँ, तो n की वैल्यू पुट करो, r की आ जाएगी 16 इंटू 3 48 माइनस 14, 48 माइनस 14, और ये आ जाएगा 17r। सो दैट विल बी 34। r की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, r की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई। कोफिशिएंट्स का एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब इन सबको यहां देखो बेटे, मैं एवरेज क्या करूंगा, प्लस यहाँ जो रेशियो वाला साइन था उसको हटा दिया, और अपॉन में सबके क्या कर देंगे 3। सो इनके सभी के डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो r की वैल्यू 2 पुट कर दो, और n की वैल्यू भी आपको पता है, वो वैल्यू पुट करो यहाँ, है ना। सो यहां से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो n की वैल्यू हमारी क्या आई थी 16, और r की वैल्यू 2 पुट कर दो, आ जाएगा 16, 2 पुट किया तो 1, 16c2 प्लस 16c3 अपॉन क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू, जोड़ दीजिए इनको, जो भी वैल्यूज आ रही हैं इनको सॉल्व करो। ये आएगी 16, ये आएगा 120, 16 प्लस 120 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 16c3 की यार फैक्टोरियल 16 अपॉन, पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा 560 आएगा ये, है ना। 560 इनको सॉल्व ऐड करो, ये आएगा 6 796, 796 अपॉन 3, 3 टू जा 6, 1 में 3 6 जा 18, 3 8 रुको यार क्या हो रहा है, 3 टू जा 6, 3 6 जा 18, 16 आ रहा है। 696 आएगा, सॉरी अब ठीक है। सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3
3 2 जा 6, क्या करते हैं हम लोग, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 232। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, एवरेज भी आपने निकाल दिया अपॉन 3 करके, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन, इज द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस। देखिए हमें फोर्थ टर्म तो इसने दे दिया, लेकिन बाइनोमियल देखो कितना अजीब है हमारा, है ना। कोई बात नहीं, जिसको लॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं वो इजीली कर जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए करें भाई, फोर्थ टर्म निकालना है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म हम इस फार्मूले से निकालेंगे, NCR a to the power n minus r and b to the power r, यानी कि b is x log this whole power r। Are you getting my point? Okay, so fourth term जो है वो हमें गिवन है 20 into 8 to the power 7। he is asking the value of x, ठीक है। सो 6 से 3 सॉल्व करके देख ले, 20 आएगा बेटे। अरे करना बच्चे, लिए लगे, 6 से 3 आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 3 फैक्टोरियल कटा, फिर 3 इंटू नहीं 4 भी आएगा, हाँ 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, 3 इंटू 6 आया, 6 आया, 3 इंटू 2 ऑफ 20 आ गया जी, समझ गए हो गया, ठीक है। तो ये 20 उसके साथ हटा दिया हमने। अब बेटे आ गई ना बात, वही मैं बोला था कि लॉ की प्रॉपर्टी जिसको आती होगी वो क्वेश्चन कर जाएगा, जिसको नहीं आती होगी वो क्वेश्चन को इससे आगे बढ़ा नहीं पाएगा, उसकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी, ठीक है जी। फिर उसको लिफ्ट भी नहीं मिलने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो लॉ की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। हाँ जी, क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं हम, उसको जरा ध्यान से देखना, है ना। किस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं उसको ध्यान से देखना। ये जो आप अपॉन में एक्स क्यूब देख रहे हो उसको ऊपर भी लाना है। अच्छा, ये जो होल पावर 3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, सोचा आपने कभी? होल पावर जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा x के साथ, यानी कि आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू दिस। ऑलराइट, आप समझ रहे होगे, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही है ना। सो इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, ये आ गया एक्स की पावर जो भी है इसको लिख लो पूरा प्रॉपर, वैसे तो ऐसे तो इसको एक्स की पावर ऐसे, एक्स की पावर 3, तो हाँ ये, ठीक है। अब ये आया 8 आया, तो 8 इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 6, एक्स क्यूब है इसको ले जाओ ऊपर, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो सही है सब। अब सोचो क्या करें, काफी हद तक सॉल्व करके ले आया। सो ये 2 की पावर कितना है, ये 8 को मैं 2 की पावर कितना लिख सकता हूं, 3। प्रॉपर्टी भूल गए कुछ लोग, मुझे पता है। ये 3 अपॉन में आ जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी का यूज करके इसके अपॉन में ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 2 -3 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 होल पावर 6। 8 को लिखा ऐसे, है ना। तो 2 की पावर कितना आ गया, 18। ये आ गया। अब आप क्या करो, यहां तक सब सही है, सही सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लो। क्या मैं लिख देता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग विद बेस 2 ले लो, है ना, log 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जब आपने लॉग लिया, ये आएगा log विद बेस 2 बोला है ना। सो ये आ जाएगा log विद बेस 2 x टू द पावर, इसको ध्यान से देखो यार, है ना, log x टू द पावर log x विद बेस 2 -3 इक्वल टू log 2 विद बेस 2 होल पावर 18। ये आ गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये तो साफ ही हो जाएगा, सिर्फ 18 बचेगा यहाँ। ओके,
इसको भी हटाने की कोशिश करो, इसको भी हटाओ यहाँ से। अगर मैं कुछ करो, इसका भी करो इलाज। अगर यहाँ पे एक्स होता तो ये तो साइड कर देता मैं इसको, है ना। तो इसके लिए क्या करें, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, है ना। तो ये आ जाएगा log x बेस 2 -3 log x बेस 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना यार, कहीं कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है। हमने log सही से लिया है ना ये, हाँ log तो इसका लिया ना पूरे का। हाँ तो ये पूरी जो पावर है वो आगे आ जाएगी ना फ्रंट में। हाँ सही है, ये पूरी पावर जो है फ्रंट में आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा log x बेस 2 और जो पावर थी वो आगे आ जाएगी। पावर हमारी क्या थी, log x बेस 2 -3 log x बेस 2 -3 ये था, इक्वल टू क्या 18। अब सही है, log x बेस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर -3 log x बेस 2 इक्वल टू 18। 18 को आप इधर ले आओ तो -18 इक्वल टू 0। सो आप log x बेस 2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, t पुट कर दो, t ले लो, y ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। सो क्या पुट करना है, ऐसे सॉल्व कर देते हैं ना। फैक्टर्स बनाओ, इसके 18 आना चाहिए, यानी कि आ जाएगा log x बेस 2 होल स्क्वायर -6 log x बेस 2 +3 log x बेस 2 -18 इक्वल टू 0। क्या log x बेस 2 क्या ले लो, कॉमन ले लो। आपने जब log x बेस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा log x बेस 2 -6, यहाँ क्या आ जाएगा +3 कॉमन लो, अंदर आ जाएगा log x बेस 2 -6, यहाँ भी आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर ये आ जाएगा log x बेस 2 +3 और इधर आ जाएगा log x बेस 2 -6 इक्वल टू 0। यहां से log x बेस 2 की एक वैल्यू आ रही है 3 -3, सॉरी, log की वैल्यू तो माइनस हो सकती है, log के अंदर में नेगेटिव नहीं होता। और एक आ रहा है log x बेस 2 की वैल्यू 6। आप ही निकालो x की वैल्यू कौन सी आपको वैल्यू पता लग रही है। देखो यहां से 2 की पावर -3 हो जाएगा ये, है ना, 2 की पावर -3 ये आ जाएगी वैल्यू, और यहां से आ जाएगी 2 की पावर 6, एक ये आ रही है, एक ये आ रही वैल्यू, ठीक है। सो देखो भाई कौन सी वैल्यू आप कंसिडर करने वाले हो, इनको दोनों को सॉल्व कर लो, है ना, दोनों को सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 1/8, ये तो 1/8 है 100%, है ना, सॉल्व किया इसको। और ये आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। सो ये आ जाएगा 8 इंटू 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 1/8 तो ऑप्शन में नहीं है, 8 की पावर -1 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिख रहा है ना आपको क्लियर, ठीक। If the fourth term in the expansion of this, आपसे कह रहा है कि फोर्थ टर्म इसके एक्सपेंशन में 200 के इक्वल है। सो x 1 से बड़ा है, ये भी बोल दिया इसने। सो वैल्यू चाहिए x की इसको, ओके। सो चलिए करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। सो जो दिया हुआ है उसको जरा ध्यान से लिख लो एक बार, है ना, और फार्मूला वही एनसीआर वाला लगाओ, है ना, ठीक है। सो ये आ जाएगा एनसीआर a टू द पावर n माइनस आर, ये a है, यानी कि x की पावर 1/1 प्लस log x बेस 10 a की पावर n माइनस आर, n माइनस आर यानी कि 1/2 माइनस आर, आर तो 3 होगा ना, फोर्थ टर्म है, b की पावर r, x की पावर 1/12 होल पावर r इक्वल टू व्हाट 200। चलो ये देखिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां तक सब सही है, 3/12 1/4 आएगा, 1/2 माइनस इसको सॉल्व करो, -5/2 आ रहा है,
-5/2 ये आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ तक सब सही है। सही है ना, सब सॉल्व हो रहा है प्रॉपर, इसको सॉल्व करो आगे, है ना। 3 5/2 देखना, इसको जरा चेक करना, NCR a की पावर n-r 6 माइनस हो गया यार, 6 माइनस सॉरी n-r 6 माइनस और b की पावर r n-r, r कितना है, n-r, r 3 है और 1/2 है ये पावर में, तो ये आ जाएगा 3/2 ये आएगा सर, ठीक है। सो आ जाएगा 6 से 3 की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करो। 6 से 3 को अगर आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू निकालो जरा कितनी आ रही है, 20 आएगी इसकी, है ना। सो इसकी वैल्यू 20 आ गई। चलो मैं इसको साइड कर दो, 20 इंटू एक्स होल पावर 1/1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 की होल पावर क्या आ गई 3/2 इंटू एक्स की पावर आ गई 1/4 इक्वल टू 200। 20 को भेज दो नीचे, तो ये आ गया भाई, 20 नीचे गया तो 10। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर ही लोगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, अगर दोनों में हम बेस ले लें log 10 को, हम मतलब दोनों तरफ ले लेते हैं log 10, सही होगा। चलो करते हैं, log 10 ले लिया दोनों तरफ, log 10 अगर ले लिया इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। और ये m इंटू एन, m इंटू एन को आप अगर सॉल्व करोगे आएगा m प्लस n, फार्मूला लगा दिया ना हमने। सो आगे करो इसको, ट्राई हो जाएगा ये सॉल्व। सो इसके बाद क्या आएगा जी, करो कोशिश। ये आपका 20 इंटू 2, 20 तो कैंसिल हो गया था ना। सो 3/2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10, 3/2 प्लस 1/4, ये दोनों पावर ऐड कर दो। ये 3/2 इसके साथ प्रोडक्ट करेगा तो आएगा 3/2 प्लस 2 ये, और x की पावर कितनी आ गई 1/4 इक्वल टू दिस। दो पावर्स हैं, ये x की ये भी पावर है ये भी पावर है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, x की जुड़ जाएंगी, x की पावर 1/4 जुड़ जाएगी इसके साथ, तो इसको जोड़ दो, प्रोडक्ट हो रहा है उसको आप ऐड कर दीजिए, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, हो गया, काफी हद तक सॉल्व हो गया, है ना। बाई शॉर्ट आप चलते रहो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, आएगा 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर हो जाता है तो दोबारा से एक बार अगर मैं लॉग फिर से अप्लाई कर दूं, है ना, तो फिर क्या आएगा, देखो एल्शियम वगैरह ले लो पहले और फिर देखते हैं आगे, है ना। ये आ जाएगा आपका, इसका ऊपर ऊपर एल्शियम ले लो, एक्स की पावर इसकी वैल्यू तो 1 ही है। और लॉग उधर अगर साइड भेजेंगे तो 10 की पावर हो जाएगा, उधर बात वही आ जाएगी। खैर चलिए, ये इसका एल्शियम लेते हैं, अगर हमने 4 एल्शियम लिया तो ये आ जाएगा 2 2 3 या 6 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 प्लस 1, ये आ गया, और इक्वल टू आ जाएगा ये 10 की पावर, मतलब ये 10 होगा बेस दिया मैंने, आगे सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी,
6 प्लस 1 प्लस लॉग एक्स विद बेस 10, फिर इसके बाद आएगा आपका इंटू लॉग एक्स विद बेस 10। लॉग अगर दोबारा से ले लेते हैं एक बार, है ना, 1 प्लस लॉग, हाँ लॉग दोबारा से ले लो, लॉग विद बेस 10 ले लो, आ जाएगा लॉग विद बेस 10 आ गया, और लॉग यहाँ लिया आपने तो ये पूरा फ्रंट में आ जाएगा, और फिर लॉग एक्स विद बेस 10 ये आ जाएगा इक्वल टू दिस। हाँ जी, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ये, यहाँ तक सब सही है। हाँ जी, बस ठीक है, फिर इसके आगे आप सॉल्व करो, उसे हो जाना चाहिए तो ठीक है। तो ये आपका आएगा 6 प्लस, करो यार इसे कितना आ रहा है, 6 प्लस 6 लॉग एक्स बेस 10 प्लस 1 अपॉन 4 और लॉग एक्स बेस 10 इंटू लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू क्या आ गया 1। लॉग एक्स बेस 10, अब ये इसके साथ प्रोडक्ट कर जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, लॉग एक्स बेस 10 में वो बना लो, देखो क्या आता है। ये क्वाड्रेटिक बनेगी हमारी, 4 पे ले आओ, 4 यहाँ आ गया, सो क्वाड्रेटिक बनेगी 6 लॉग एक्स बेस 10 को मैं टी मान लेता हूँ, तो आ जाएगा 6t प्लस 6t स्क्वायर प्लस इसके साथ प्रोडक्ट करेगा तो t इक्वल टू 4, 6t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 4, 6t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 70 माइनस 4 इक्वल टू 0। देख लेना है, कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है, सो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गई है। वैसे तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आएगी, इसका आंसर 10 आएगा। देखता हूँ एक बार दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। बेटे दोबारा से देख लो एक बार, कुछ गलती हमसे हुई है, और ये हमारी क्वेश्चन यहाँ तक तो प्रॉपर बन जाती है ना। इसके आगे हम लेके जाते हैं इसको, इससे आगे मैं क्या करने वाला हूँ देखिएगा, लॉग अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, लॉग दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, लॉग विद बेस 10। सो लॉग विद बेस 10 जब अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2 इंटू 1 प्लस लॉग, ये फ्रंट में आ जाएगा ना, पावर में आएगा ये उसकी, अभी ऐसे अप्लाई किया ना आपने, तो ये पूरा पावर में है, इसको आगे ले आओ सिर्फ, प्लस 1/4 और यहाँ इंटू में ये आ जाएगा लॉग एक्स विद बेस 10, क्योंकि इसकी पावर में ये था, ये आगे आ गया है ना, इक्वल टू लॉग विद बेस 10 1 ही आएगा ये तो, है ना। अब इनका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम भाई क्या आएगा इसका, 4 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 2 सॉरी, ये इसका एलसीएम दिया आपने, तो ये 2 टू द 4 3 टू द 6 प्लस 4 से डिवाइड किया 1 प्लस लॉग एक्स बेस 2, ठीक है जी, ओके, इंटू लॉग एक्स बेस 10, ये उधर ले जाओ पूरा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 4 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस 2, ये मल्टीप्लाई कर गया, और इसको साथ में लिख दो, क्या है ये, लॉग एक्स बेस 10। अब आप क्या करोगे, यहां तक तो हो गया, अब फिर दोबारा से लॉग अप्लाई करो, ऐसे करें, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया हमारा। चलो इसको लिख लो पहले प्रॉपर, है ना, प्रॉपर लिखो इसे। सो लॉग अब दोबारा क्या अप्लाई करेगा, थोड़ी ना होगा, 6 और 1 क्या 7, 7 प्लस लॉग एक्स बेस 2, लॉग एक्स बेस 2 ये इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू दिस, 4 प्लस 4 इंटू दिस, ये आ गया। सॉरी, वो मुझे अचानक से ना शीख आ रही थी तो इसलिए मैंने पॉज किया था। खैर ये अब आप क्या करोगे इसके अलावा, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ तक सब सही है, हाँ जी। अब आप क्या करो,
मल्टीप्लाई कर दो, है ना, log x बेस 10 को ले जाओ अंदर, देखते क्या होता है इससे, ठीक है। और t लेट कर लो log x बेस 10 को, t लेट कर दो log x बेस 10 को, अगर आप t लेट करोगे तो यहां क्या आने वाला है वो देखो, log x बेस 2, ये कहां से आ रहा है, 10 है ये, 2 कहां से लेके आ रही है, यही पिछली बार भी गलत हुआ, पहले भी गलत हुआ होगा, अब ठीक है। सो इसको t मान लो, हो गया क्वेश्चन, वहां पे 2 लगा दिया है, ये था। सो t आ गया, ये आ गया 7 प्लस टी और इंटू टी, ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ टी स्क्वायर और यहाँ 7t आएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4t, क्या आ गया, सो टी स्क्वायर, सो दैट विल बी टी स्क्वायर, 70 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 3t आ जाएगा, और फिर -4 इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा t प्लस 4, माइनस 1 कॉमन ले लो, t प्लस 4 इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू एक 1 आ रही है, एक वैल्यू आ रही है -4, क्या कंसिडर करोगे जी आप, हाँ जी, log x बेस 10, ये आ जाएगा log x बेस 10, इसी को मानो ना आपने, इधर भी आ जाएगा log x बेस 10 इक्वल टू -4। सो यहां से x की वैल्यू निकालो, एक x की वैल्यू 10 की पावर -4 आ जाएगी, और यहां से x की वैल्यू आ रही है 10, और यहां से आ रही है 10 की पावर -4, बेस की पावर में चला जाता है ना, x की वैल्यू आ गई। सो कंसिडर कर लो कौन सी वैल्यू आप पसंद करोगे, 10 है नहीं, 10 की पावर -4 ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, 10 की पावर -4 इज नॉट इन ऑप्शन, सो यू हैव टू कंसिडर x इक्वल टू 10। हाँ जी, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, एक फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए यहां ये a प्लस बी है एक हिसाब से, और ये a माइनस बी है, इसकी होल पावर n, इन दोनों को जब आप एक्सपेंड करके ओपन करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स एनसी नॉट माइनस, है ना, कितना है, पावर कितनी है, 6 है, 6c नॉट माइनस 6c2 प्लस, फिर इस ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, -6c6 प्लस, इस तरीके से आप समझ रहे होगे। अब आप इसके बाद क्या करोगे यार, तो ठीक है ना। सो इसको हम सॉल्व कैसे करें, है ना, तो इसी में आप वैल्यू पुट कर दो इसकी, है ना, जो भी है। तो ये आपका आ जाएगा, इसी को ओपन किया है, इक्वल टू 2 टाइम्स 6c नॉट ए की पावर, हाँ वो लिखा नहीं, सॉरी मैंने कोएफिशिएंट्स ही लिखे, सॉरी, 6c नॉट ए की पावर n और b की पावर 0, फिर -6c2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, इस तरीके से चलेगा। सो ये आ जाएगा 6c नॉट x की पावर कितनी है, यस, ये तो x की पावर 6 और b की पावर 0 लिखना ही नहीं है, 6c2 x की पावर हो जाएगी n माइनस 2, यानी कि 6 माइनस 2 4, और b की पावर कितनी हो जाएगी जी, यानी कि √x³ माइनस 1 की होल पावर कितनी हो जाएगी, ये बेटे आ जाएगी आपकी 2, है ना। सो प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से आप आगे सॉल्व करोगे इसे, ठीक है। ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये पूरा सॉल्व करेंगे अगर हम इसे, कैन यू टेल मी वो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप इसकी वैल्यू, रुको यार, प्लस प्लस ही चलो, है ना, प्लस ही होगा, हाँ जी, इसकी वैल्यू 6c नॉट इंटू एक्स की पावर 6, पूरा सॉल्व करो इसको, देखो क्या आता है, यहाँ से कितने टर्म्स होंगे वैसे टोटल, इसके दोनों के कितने टर्म्स आएंगे, 3 ही आएंगे, 3 आएंगे और क्या, तो तीन टर्म्स तो हम लिख ही सकते हैं, एक और आएगा NC4, है ना, या 6 वो भी लिख लो, एक ही आने वाला है, और दो तो ये हो गए, एक 4 आएगा, 4 वाला आएगा, और एक 6 आएगा, हाँ लिख लेते हैं, यानी कि एक आएगा 6c4, x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 2, और इसकी पावर आ जाएगी
या 0 थी या 2 थी या 4 होगी। फिर 66 एक्स की पावर 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, सो ये चार टर्म आएंगे। डॉट हटा दो यहाँ से, डॉट डॉट मतलब ही नहीं है, ये आएंगे चार टर्म्स। ठीक है, ओके। अब इसमें कह रहा है कि जो टर्म्स हैं एक्स वाले सिर्फ, है ना, विद इवन पावर ऑफ एक्स, इवन डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स, टर्म्स इन एक्स लिख लो, बात है टर्म्स इन एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में तो सम ऑफ टर्म्स विद इवन पावर, तो जिनकी पावर इवन है तो उनका सम हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, 2 टाइम्स मैं लिखता हूं उसे 6 इन नॉट एक्स की पावर 6 प्लस 62 माइनस देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं है कोई, 64 एक्स की पावर 8, 64 एक्स स्क्वायर प्लस 66 माइनस 1 माइनस 3 एक्स की पावर 6, ये आ जाएगा, है ना। 66 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो 1 ही होगी वैल्यू, तो एक्स की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो माइनस एक्स ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 6, यही है। तो 1/2 को अगर इसके पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 3। ठीक है, और ये है पावर आपकी 4 की पावर 1/2, तो ये पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये है 2 1/2, तो ये आ जाएगा सिर्फ ये। करो सॉल्व, अब तो पूरा प्रॉपर हो ही जाएगा सॉल्व, है ना। चलो कर दो इसे। 6 इन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका आ जाएगा 1 एक्स की पावर 6, 6 से 2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 30, 30 अपॉन 2 15, ये 15 आएगा। 15 एक्स की पावर 7 माइनस 15 एक्स की पावर 4 माइनस 15 एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा। 64 की वैल्यू उसी के बराबर आएगी जैसे 62 की थी, तो सेम ही आएगी 15 ही आएगी। यहाँ भी वही आने वाला है 15, नहीं यहाँ आएगा 50, इसको भी ओपन करना होगा ना। चलो देखो कर ही देते हैं, अब इतना कर दिया तो पूरा सॉल्व ही कर दूंगा ना। चलो ओपन करो यहाँ से, है ना, ये आ जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2 एक्स क्यूब, ये, और इसको स्क्वायर को अंदर भेजो तो अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर 5, 3 और 2 5 हो जाएगा। 15 को अंदर भेज दो, 15 रहने दो, ये करो एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 3, इसको ओपन किया तो आ जाएगा एक्स की पावर 6 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर या 3 ए बी ए माइनस, ऐसे लिख लो, फिर इसको ओपन करो। एक्स की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, सो इसको इसकी जगह पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 3x5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह आपने लिख दिया। पावर 3 है, 4 टर्म्स आ गई। चलो अब इवन पावर वाले क्वेश्चंस बताया तो दोस्त हो जाएगा क्वेश्चन। सो इवन पावर वाला एक तो ये है 2, फिर आता है इवन पावर वाला ये माइनस का 30, फिर आता है 15, फिर 15 फिर दोबारा आ गया, फिर यहां आ रहा है 1, फिर 3 गड़बड़ होगी, कहीं होगी ये गलती कर लो,
सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन x, सो -30, इसमें आगे तो कोई टर्म नहीं आने वाला था ना, 2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा ना, हाँ सॉरी 2 तो यार सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी ये आपका आना था अंदर ही है ना, ये 2 तो सबके साथ कर रहा है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट है 1 और फिर है -15, फिर आपका 15 +15, फिर आपका यहाँ 1 आ रहा है, फिर 3 भी आ रहा है, और कोई तो नहीं बचा ना, बस ठीक है। सो ये तो कैंसिल हो गया ना 15 15, सो 15 + 1 16, 17 17 और 3 19, नहीं 17 और 3 कितना हो गया, 16 1 17 20 आया ना, देखो प्लस माइनस की गड़बड़ी है कहीं, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट 1 है, 3 है, और यहाँ x पावर 8 का कोएफिशिएंट 15 है, ठीक है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं 15 ही है, फिर इसके बाद 15 यहाँ भी है फिर प्लस साइन, फिर -15 x की पावर 4, ओके देखो यार कहीं गलती होगी है, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका जो ओवरऑल आप सॉल्व कर लोगे जब इसे, तो लास्ट में आंसर आने वाला है 24, ठीक है, यानी कि आएगा 1 -15 +15 +15, लास्ट में गलती है, ये दोनों ही नेगेटिव आएंगे यार, ये वाले, ये -1 आएगा और ये भी -3 आएगा, देखो जरा ये वाला -3 और ये भी माइनस, ठीक है, और फिर आप इसके बाद आप सॉल्व करोगे, इसको 2 टाइम्स कर दोगे, है ना, सो आ जाएगा 1 + 15 16, 16 - 1 15 - 3 12 12 × 2 24, ये आएगा, तो कहीं हो जाती है यार कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक कर लेना आप, है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, इर्रेशनल टर्म्स की बात कर रहा है, इर्रेशनल नंबर आप सभी जानते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो सारे कैसे नंबर है, इर्रेशनल टर्म्स होंगे। द टोटल नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें सारे कैसे नंबर ही आएंगे, x तो आने ही है इसमें, सो बात कर रहा है वो इर्रेशनल टर्म्स की, तो इसमें कितने इर्रेशनल टर्म्स हैं, ही इज आस्किंग दिस। सो इर्रेशनल टर्म्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका जनरल टर्म निकालते हैं, क्या भाई, जनरल टर्म, जनरल टर्म निकाला वो है एनसीआर। अब आप सोच रहे हो इसमें जनरल टर्म का क्या नीड है, देखो बताते हैं, एनसीआर a की पावर n - r b की पावर r, यानी कि -3 1/10 की होल पावर r, ये आ गया, ये आपका जनरल टर्म आया, और इसको आप प्रॉपरली अगर लिखो क्या आ जाएगा, 60 CR 7 की पावर 60 - r/5, -1 की पावर r को सेपरेट कर दो, 3 की पावर, वैसे इसका तो कोई नीड ही नहीं होगी, माइनस में भी तो रैशनल आती है, इंटररेशनल नंबर आते हैं, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां तक सब सही है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, -1 की पावर r को तो आप बिल्कुल ही सेपरेट कर दो, है ना, 60 CR × 7 की जो पावर है, इसको थोड़ा सही से सॉल्व करो, ये आएगा 12 - r/5, 12 - r/5, ये आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, और -1 की पावर r को अलग कर लो, 7 की पावर ये अलग, पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज और r की कितनी आएंगी, जिनके लिए r/5 और r/10 इंटीजर हो, r/5 एंड r/10 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर होने चाहिए। अगर ये वैल्यूज इंटीजर आती हैं, r/5 और r/10 अगर इंटीजर आते हैं, तो ऑब्वियसली ये पावर्स कैसी आएंगी, इंटीजर आएंगी, पावर अगर इंटीजर आएंगी तो रैशनल होंगे, अदरवाइज ये इररेशनल होंगे, तो समझ रहे होगे आप बात, ठीक है। सो देखते हैं, और वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है आर की, r 60 से तो बड़ा होगा नहीं यार, r 60 से ग्रेटर हो नहीं सकता, n से थोड़ा ना बड़ा हो जाएगा। सो देखो 60 तक कितने आ रहे हैं, है ना, r की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 0 पे भी इंटीजर आएगा, देखो r की वैल्यूज लिख रहा हूँ 0, फिर
5, फिर आपका, हाँ जी बोलिए, 10, 15, 20, देखिए 5 के लिए ये वाला तो रैशनल आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, तो 5 को कंसिडर नहीं करेंगे। 10 ले सकते हैं, 15 नहीं ले सकते, 20 ले सकते हैं जी। 20 के बाद क्या आएगा, 30 ले लो, फिर 40, 50, 60 तक जा सकते हो। 60 भी ले सकते हैं, है ना, 60 को आप कंसिडर कर लोगे। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आर की वैल्यूज है। अगर ये आर की वैल्यू टोटल 7 है, जो जिसके मतलब जो वैल्यूज के लिए ये क्या आएगा, रैशनल देगा, है ना, रैशनल वैल्यू देगा। सो इररैशनल कितने होंगे, रैशनल टर्म 7 है तो इररैशनल टर्म होंगे 61 माइनस 7, 61 माइनस 7, यानी कि इररैशनल टर्म हो गया हमारे, माइनस करो जरा कितना आ रहा है, 54। सो 54 इररैशनल टर्म होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो ये इसका क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आरथ टर्म की एंड से एक्सपेंशन में, किसी भी एक्सपेंशन में, सो आरथ टर्म जो एंड से होगा वो इक्वल होगा n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। सो ऐसा होता है, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन में इसी का यूज करेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हमारा है वो है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फिफ्थ अपॉन क्या जाएगा, वो चल जाएगा उल्टा, है ना, रिवर्स में चल जाएगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो T5 अपॉन में क्या आ जाएगा, हाँ जी, T वही 10 माइनस 5 प्लस 2, T 10 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू वही T5 अपॉन T कितना आता नीचे 7, T5 अपॉन T7 इक्वल टू T5 को हम लिख सकते हैं T4 प्लस 1, जनरल टर्म इसका निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं T6 प्लस 1। ओके, सो ये वैल्यूज हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। सो देखते हैं क्या आता है, वही फार्मूला हमारा एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर। सो एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर अपॉन 3 की पावर एन माइनस आर, और बी की पावर आर, बी हमारा ये है 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 1/3 होल पावर आर अपॉन एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर, एन कितना है 10, 10 माइनस 6 4, और 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 1/3 होल पावर आर 6, क्या गया, आप क्या करोगे, ठीक है, ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इसके बाद इनको रेशियो इसका निकालना है, तो प्रॉपर इसको सॉल्व करो। 6 अंदर गया तो 2 की पावर 2 आ गई है, ठीक है, और या 4 अंदर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा 2 की पावर। सो 2 की पावर आ गया 4/3, और ये आ गया 2 की पावर 6, और ये आ गया 3 की पावर 6/3, यानी कि 3 की पावर 2, ये आ गया। फिर ये आ गया 2 की पावर 4, इसको अलग कर लो, 2 की पावर 4 को अलग कर दिया, 3 की पावर 4/3, ठीक है। 2 की पावर 4 को आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 नीचे ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऐसे 2 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो 4/3 में से ये माइनस होगा, ये, ठीक है, करो उसे सॉल्व, आ जाएगा, करो क्या आ रहा है रेशियो, यहीं से पता लग जाएगा हमें, है ना, ये तो आ ही है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। देखो क्या आ रहा है भाई, 1/4
इंटू 1/3 की पावर 4/3, डिनोमिनेटर में आ रहा है 18, 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 कितना आएगा, -14/3 और इंटू 1/3 का स्क्वायर, ये 2 की पावर -2 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर है या 3 की पावर 4/3 है, इनको कटिंग करने की अगर हम कोशिश करें तो क्या आ गई, 1/3 की पावर 4/3 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर आ जाएगा। सो इसको माइनस करेंगे तो 4/3 माइनस होगा, इसमें से क्या आएगा, 6 माइनस 2/3, 3 की पावर 2/3 बचेगा, ये 3 की पावर 2/3 और यहाँ 2 की पावर कितना आ जाएगा, -2 प्लस 14/3, 3 -6 प्लस 14, 8/3, तो ये आ गया 2 की पावर 8/3। ठीक है, देखो अब इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लो आप। 2 की पावर 8/3 इंटू दिस, तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर क्या था, 2/3, लिख सकते हैं ना ऐसा। और ऐसे ही साथ में होना 3 की पावर 2/3, ये सो ये 3 टू 6, 6 की पावर क्या हो गया, 2/3, तो आ गया 6 की पावर 2/3, ये आ गया। 2 का स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है ना, तो 4 इंटू 6 की पावर 2/3 है कोई ऑप्शन नहीं, 4 इंटू 6 की पावर 2/3 आ रहा है यार। अच्छा हाँ, 6 की पावर 2 को लिख सकते हैं 36, हाँ तो अब 36 की पावर, अब तो ठीक है 36 की पावर तो है, हाँ ये रहा, और अपॉन में 1 था ही था, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, सो आपके सामने ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट, द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 5670, नंबर कितना अच्छा है, 5670 है ना। So sum of real values of x for which the middle term in the binomial expansion of this, इसका जो binomial expansion है उसमें कह रहा है कि जो मिडिल टर्म है sum of the real values of x वो हमारा 5670 है। मिडिल टर्म कितना है इसमें भी, टर्म्स कितने होंगे टोटल 9, तो मिडिल टर्म तो एक ही होगा ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। सो मिडिल टर्म भी इसका पता ही है हमें, 50 होगा, फिफ्थ होगा ना, 9 है तो 5, फिफ्थ वाला बीच में आएगा, सो T4 + 1 NCR 8 to the power n minus r b to the power r 3/x की होल पावर r, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मिडिल टर्म का फार्मूला लिखने की मुझे तो नीड है नहीं, समझ ही गए होंगे आप, सो करोगे इसको सॉल्व, बस हो गया, कुछ नहीं इसमें क्या था, सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडिल टर्म इन द मिडिल टर्म इसके इक्वल हो जाए, बस ये बोल रहा है। चलो करो मिडिल टर्म को इसके इक्वल करो, फैक्टर को बना लो यार, इसके 5670 के फैक्टर बनाओ और करो इसको 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब की पावर 4 यानी कि एक्स की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर r अपॉन x टू द पावर r इक्वल टू 5670, ठीक है। r की वैल्यू भी पुट करो ना यहाँ, r की वैल्यू यहाँ नहीं की ना हमने, 4, तो 3 की पावर 4 यहाँ भी x की पावर 4, तो x की पावर कितनी बचेगी जी 8, 3 की पावर 4 तो कैसे ही हो गया, चलो हटाओ, ये आ गया। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड में ले जाओ, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल ऊपर और ये डिवाइड में आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5,
4 को ओपन करो, 4 फैक्टोरियल को ओपन किया तो आया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6, कैंसिल हो गया। चलो 4 टू 8, चलो 5 टू 10, चलो हाँ जी 0 से 0, क्या 7 से डिवाइड हो गई? देखो हो जाएगा 7 8 जा 7 81 आ रहा है। सो x की पावर 8 81 3 है। नहीं 3 नहीं होगा। सो x की वैल्यू आएगी √3, √3 आएगी, √3 पावर, हाँ x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3। तो कितनी वैल्यूज है? सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, तो प्लस माइनस √3 को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। प्लीज था क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। The positive value of lambda for which the coefficient of x square in the expression this is 720. So lambda की किस वैल्यू के लिए इसका जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का इस एक्सप्रेशन में वो 720 होगा, ये पूछ रहा है। सो मेंस में अच्छे क्वेश्चंस आए सारे 2019 में। देखो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, 2019 ही चले जा रहा है। सो लिखो भाई जनरल टर्म वही जो हमेशा से करते आ रहे हैं, लिखो इसका जनरल टर्म। तो आएगा TR+1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू LCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर r, ठीक है। सो इसके बाद आप क्या करोगे? हाँ जी सॉल्व करना है इसको, है ना, प्रॉपर थोड़ा फॉर्म में बनाओ इसको, ठीक है। सो यह आ जाएगा tan CR एक्स स्क्वायर इंटू tan CR x की पावर 10 माइनस आर अपॉन में 2 आ जाएगा, 1/2 ने मल्टीप्लाई किया, लैम्डा टू द पावर r अपॉन x टू द पावर 2r, 2r ऊपर चला जाएगा। सो लैम्डा की पावर r, 2r ऊपर चला गया तो माइनस का 2r यहाँ आ गया, लैम्डा की पावर r, 4r माइनस होगा तो यह आ जाएगा tan CR x की पावर 10 माइनस 5r अपॉन 2 ये इंटू लैम्डा की पावर r, और फिर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन इज 720। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर हमें चाहिए तो इस पूरे को हमें इक्वल टू 0 करना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जाके हम मल्टीप्लाई करना ना इसके साथ, तो ये फिर 1 होगा तब तो एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा। इसको पावर को 0 करो, 10 माइनस 5r अपॉन 2 को 0 किया, r की वैल्यू 2 आ गई। कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म, मतलब इसका, है ना। तो यहाँ 2 पुट किया तो 0 ही हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट ही तो पूछ रहा है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाए 720। निकालो, tan C2 की वैल्यू कितनी आएगी? tan C2 आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 आ गया, 2 इंटू 5 मतलब 10 आएगा, 9 5 45, 45 डिवाइड में ले जाओ, देखो कितना आ रही है। सो वैल्यूज भी देखो ना कैसी हैं, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा। 5 9 जा 5 1 जा दिस, 5 4 जा और यहाँ 5 4 जा, है ना, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 4। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही हम 2 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना, मेंस के 19 के। दोबारा से लॉग का क्वेश्चन आ गया, है ना। ये जो थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेना बेटे आप लोग, है ना। अच्छा, थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल्स टू 2560। इसका थर्ड टर्म निकालिए। इसके एक्सपेंशन में अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो क्या आता है, देखो ये आएगा वही फार्मूला TR+1 वाला, है ना। लगाओगे TR+1 तो आ जाएगा TR+1 इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r।
हमें कौन सा टर्म चाहिए, थर्ड। थर्ड चाहिए तो यहाँ आर की जगह 2 + 1, एन कितना है 5c2a, 1 की पावर लिखने की नीड ही नहीं है, b की पावर करो। b क्या है हमारा x की पावर log x इज बेस 2 होल पावर r, r कितना है 2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सब सही है। और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2560, ये रखो 2560, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। 5c2 कितना आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, ये 10 यहाँ डिवाइड भेजा 256 बचेगा ये। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, यही करना होगा और क्या। लॉग को अगर सॉल्व करना है तो लॉग ही लेना होगा, लॉग को अगर सॉल्व करना है तो लॉग ही दोनों साइड लेंगे आप। सो कैसे करेंगे, हाँ जी। सो इसको करने के लिए हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हाँ भाई लॉग ही लेना होगा, सही। चलिए लीजिए लॉग, इसमें आ जाएगा लॉग बेस 2, ये तो वैसे 2 आगे आ जाएगा ना, तो x की पावर 2 log x बेस 2 इक्वल टू 256, इसका तो लॉग होगा, हाँ दोनों तरफ लॉग लिया ना, log बेस 2 256, 2 की पावर कितना होता है 6 होता है, नहीं ओ मतलब 8 होता है, लिख लो। ठीक है, फिर 8 बचेगा यहाँ से। ठीक है बेटा, इसके बाद आप क्या करोगे, हाँ जी यहाँ तक सब सही है। 2 इंटू लॉग एक्स बेस 2, और इसको फ्रंट में ले आओ, और हाँ इसको फ्रंट पे ले आओ, 2 इंटू लॉग एक्स बेस 2 इंटू इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू तो ऐसे लिख दो 8। ये log x बेस 2 का होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू दिस, तो 2 डिवाइड में गया तो 4 आ गया, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो log x बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो -2 कब आएगा जब x की वैल्यू क्या हो 1/4। बस ठीक है, फिर 1/4 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 13 का बी ऑप्शन। ये समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो हमने 1/4 पुट किया है x की जगह, वैल्यू -2 दे दी उसने। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे तो इस लेक्चर में मेरा टारगेट ये था कि मैं सिर्फ जे मेंस के 2019 के क्वेश्चन कवर करा दूं, और वो लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन ये 18 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि 2019 के जैसे ही है बिल्कुल, है ना। तो क्वेश्चन अभी आपने किए, खैर ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन में t की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं, और ये आपका है 1 माइनस टी की पावर 6 होल पावर 3, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी की होल पावर -3, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 चाहिए ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, टी की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर मैं ओपन करूं, अगर इसी को ओपन करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² बी, या फिर -3ab इंटू a माइनस बी, ऐसे लिख लो। ठीक है, और 1 माइनस टी की होल पावर कितनी है -3, तो ये आ गया -3 टी की पावर 6 प्लस 3 टी की पावर कितना आ जाएगा 12, प्लस 3 टी की पावर आ जाएगा 12, ये, और साथ में ये चल ही रहा है 1 माइनस टी की होल पावर -3, ये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, हाँ जी। सो इसके बाद हमारा जो टारगेट ये होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 इन जो 1 माइनस टी की होल पावर -3 है, इसमें कोएफिशिएंट अगर हम निकालेंगे तो 3 + 4 - 1 C4
3+4 - 1c4। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? ये समझ में आया ये कैसे आ रहा है? t की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है 1 - t की पावर -3 में, ठीक है, क्योंकि मैं यह फार्मूला लिखता हूं, उसको लिख लो यहाँ, अगर ये नहीं समझाया कैसे आया तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 - x की होल पावर -n, अगर ये है माइनस का n है, पावर क्या है माइनस की है, तो उसमें फार्मूला होता है n + r - 1 cr, n + r - 1 cr। ये फार्मूले का हमने यूज किया है। ठीक है जी, सो बस ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए और ये आएगा 7 - 1 कितना हो गया 6c4, और 6c4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 आएगा। 6c4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 15, 6c4 इसकी वैल्यू आएगी 15, सॉल्व करके देख लो 15 आएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस हो गया, ठीक है। सो आप ये सोच रहे होगे फिर सर इसको करने की क्या नीड थी बेटे, ये सोचा होगा है ना, क्या नीड थी? क्या देखो कहीं टी की पावर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, फिर क्या जरूरत है? यानी कि ये इसमें जो टी की पावर 4 है वो जाके 1 से टकराएगा, बट टी की पावर 4 का क्वेश्चन आ जाएगा, बात करना और कहीं तो बात बनेगी ना, सारे टी 4 से ज्यादा ही है पावर, नहीं है ना। हाँ चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री, वही फार्मूला है इसमें जो आप पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। सो जल्दी से इसको फिनिश करो यार, टाइम ज्यादा हो रहा है। सो इसमें वही 2 टाइम्स वाला फार्मूला, यानी कि a + b की होल पावर n प्लस a - b की होल पावर n इक्वल टू 2 टाइम्स nc0, यही है ना, a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n - 1 इंटू b की पावर 1। सो इस तरीके से फार्मूला का यूज करो, और इसमें भी टोटल टर्म्स तो कम ही है, आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको। चलिए करते हैं, इसको करें सॉल्व। तो आ जाएगा 2 टाइम्स 5c0, यार ये क्या लिखना, अब इतना बच्चों वाला काम हम नहीं करेंगे ना, सॉल्व भी करो सीधा। 5c0 फिर a की पावर 5 यानी x की पावर 5 प्लस 5c2 फिर x की पावर कितनी हो जाएगी 3, और ये x³ - 1 की होल पावर, चलो बढ़ो आगे, ठीक है। 5c4 एक लास्ट टर्म रह गया, 5c4 x की पावर तो 0, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हमारी 5 हो जाएगी, नहीं 4 ये, और ये मान, चलो ये ठीक है ना। सो अब इसको पूरा ओपन करके सॉल्व करो यार, इसको 2 क्या आएगा 2 इंटू ये तो वैल्यू क्या देगा 1, x की पावर 5 प्लस 10 x³ 1/2 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो x³ - 1, 5c4 की वैल्यू कितनी आएगी 20, यार देखो यार कितनी आ रही इसकी वैल्यू है, 5c1 के इक्वल ही होगा ना, तो 5c1 के अगर ये इक्वल हो तो 5 आएगी, 20 का निकाल दिया हमने, 5x और ये पावर आ जाएगी x³ - 1 1/2 है, तो 4 के साथ टकराएगा तो 2 बचेगा ये। बाकी तो आप कर लोगे आगे सॉल्व, ठीक है जी। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स, तो ऑड डिग्री टर्म देखो कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है जी यहाँ से 5 वाला, ये ऑड डिग्री टर्म इसका 1 आ गया, अच्छा ये 6 आएगा, और ये ऑड आएगा -10, एक 1 एक -10, और बताओ इसको ओपन करना होगा, तो a³ प्लस b³, तो दोनों ही ऑर्डर लेंगे, 5x जब टकराएगा ना उधर जाके, तो x के पास 6 से जब टकराएगा तो 5 यहाँ से भी आया, और फिर 1 आया ना, 1 के साथ भी टकराएगा तो भी ये करेगा, -2x³, अब नहीं आएगा, हाँ तो कितना आया 10 - 1 और 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2 इधर राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 10 और 10 कैंसिल हो गए, 1 के साथ प्रोडक्ट कर गया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी बड़ा लेक्चर बन गया, लेकिन 15 क्वेश्चंस ये अच्छे से करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयरिंग मीन्स केयरिंग है ना, आप उनका भी ख्याल रखो साथ में। ओके जी, थैंक यू।